नाउ अगेन वी आर कंटिन्यूइंग दिस वीडियो विथ पैराग्राफ राइटिंग ओनली। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि थीम क्या होता है, लिंकर्स क्या होता है और पैराग्राफ हमें कैसे लिखना है। द सेंटेंस मस्ट फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस टू मेक द पैराग्राफ अ कोहेरेंट वन। कोहेरेंट मीन्स क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मीन्स हमें पैराग्राफ अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स नहीं डालने चाहिए जो इजली अंडरस्टूड नहीं हो। जितना सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सेंटेंस में आप लिख सकते हो ना, वैसे लिखना। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये सब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। बुक में भी देख लेना कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपको एक सिंगल पैराग्राफ में 80 to 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो कभी भी यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है कि कभी भी इसको ऐसे मत स्टार्ट करना, इन दिस पिक्चर, ऐसे नहीं, कभी भी ऐसे लिखना कि लग रहा है कि आप इमेजिन कर रहे हो और फिर वो चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, सोच के आप लिख रहे हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ मोस्टली आप लोगों को समझ में आता है वो डिस्क्रिप्टिव भी होता है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिटेल में समझाना। इमेजिनेटिव भी होता है कि जो आप सोच रहे हो उसको भी लिखते हो, है ना। तो सीनरी भी होता है, जो सीन है या जो पिक्चर दिया हुआ है उसको देख के आप लिखते हो, तो इसी टाइप का रहता है। तो ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, मैं हिंट दे रही हूँ, बाकी आपको ये होमवर्क रहेगा। ये पूरा जितना भी पैराग्राफ है ये आपको खुद से लिखना है। मैं हिंदी में या थोड़ा इंग्लिश में मिक्स करके बता दे रही हूँ, बाकी आप कोशिश करोगे लिखने की। ठीक है। वेयर इज़ द एक्शन टेकिंग प्लेस। अब ये कहाँ, किस जगह पे ये काम हो रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये एक गार्डन है, दिस इज़ अ गार्डन वेयर 3 पीपल्स आर सिटिंग। ठीक है, हाउ मेनी पीपल डू यू सी इन द पिक्चर एंड व्हाट आर दे डूइंग। तो 3 लोग हैं। अब इन लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये लोग खाना खा के कचरा जो है इधर उधर फैला रहे हैं। वो जो भी चीज़ है वो डस्टबिन में नहीं रख रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो जो सामान आप देख रहे हो यहाँ पे उसको भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। डिस्क्राइब द सराउंडिंग, आसपास के जो सराउंडिंग्स में जो है मैंने बताया ना सामान लिख सकते हो, तो वो इसमें आएगा। उसके बाद इज़ देयर अ प्लेस सिमिलर टू दिस इन योर नेबरहुड। अब आपको बताना है कि क्या इसी टाइप का जगह आपके पड़ोस में या आपके घर के आसपास भी है। डू यू विजिट इट, हाउ ऑफन। तो क्या अगर ऐसा प्लेस है तो आप वहाँ पे जाते हो, विज़िट करते हो, या जाते हो तो कितनी बार जाते हो या कब कब जाते हो। Would you like to be any of the people in the picture? Why or why not? क्या आप इस पिक्चर में किसी भी एक बंदे का कैरेक्टर आप लेना चाहोगे। आप ये बच्ची या मम्मा, ये पापा बनना चाहोगे। बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो तो क्यों नहीं बनना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे ये बच्ची है तो वो बच्ची जो है बनना चाहते हैं में भी लिख सकते हैं कि हाँ हम बनना चाहते हैं, ताकि उस बच्ची के जैसे हम वो कचरा इधर उधर ना फेंके और सीधे डस्टबिन में ले जाके डाले। या फिर मम्मा बनना चाहते हैं या फिर पापा, तो जैसे भी ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये पूरे पिक्चर को डिस्क्राइब करना है और एक पैराग्राफ बना के लिखना है। बहुत ईजी है, आप लोग लिखोगे और मुझे सेंड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी पार्ट है कि आपको फिर से एक पैराग्राफ लिखना है और यहाँ पे 2 लाइन दे दिया हो, उसको कंप्लीट करना है। इट वॉज 10 o'clock एट नाइट, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड नोटिस अ शैडो ऑन द वॉल आउटसाइड, हियर आर सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस, एक्सपैंड ईच इनटू अ पैराग्राफ। ये बी पार्ट में 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला है कि यहाँ पे बोल रहा है रात के 10 बज चुके थे और जब मैं अपनी खिड़की खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे दीवार के साइड एक शैडो मुझे दिख रहा है। इसके आगे आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है कि हाँ, हो सकता है आपके घर के आसपास कोई बंदा टहल रहा हो या कोई इवनिंग वॉक के लिए गया हो। मैंने खाना खा लिया है और मैं बैठ के कुछ काम कर रहा था, फिर अचानक मुझे लगा नहीं, यहाँ पे लाइट ऑन करने के लिए बोल रहा है, विंडो के बाहर देखने के लिए बोल रहा है। तो हो सकता है वो अपने रूम में कुछ काम कर रहा हो, उसके बाद फिर वो विंडो खोल के देखता है, तब उसे फिर क्या क्या होता है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ इसके बदले में आप लोग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सपांड करना है।
जैसे कि द ग्रेट प्लेस दैट डिस्ट्रॉय द हार्ट ऑफ द सिटी। हार्ट ऑफ द सिटी मीन्स सेंटर ऑफ द सिटी, ब्लेज मीन्स आग, बहुत ज़्यादा आग लग जाती है ना कहीं पे, तो वो क्या किया है, उस सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। थाउजेंड्स स्ट्रैंडेड आउट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन्स मीन्स असहाय छोड़ देना। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि बहुत सारे लोग असहाय हो गए थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, मतलब बाढ़ आ गया समझ लो, या बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो उसके बाद क्या सिचुएशन रहता है, उस सिचुएशन को आपको सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है। थर्ड में स्कूल चिल्ड्रन डिसाइडेड टू गो ग्रीन। अब स्कूल चिल्ड्रन के बारे में लिखना है। यहाँ पे आप प्लांट ट्री मीन्स ट्री प्लांटेशन के बारे में लिख सकते हो कि क्या बोलते हैं, बच्चे चाहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को ग्रीन रखे, तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉलीथीन बैग्स या ये सब सारी चीज़ें यूज़ ना करें अपने एनवायरनमेंट में, या अपने आसपास बहुत सारे पेड़ लगाए। तो गो ग्रीन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, तो वो एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। नेक्स्ट है अमित जो है एक एनवायरमेंटल मीट के लिए जाता है। समिट मीन्स मीट के लिए जाता है, उसका डिपार्चर टाइमिंग लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन उसको कहाँ पहुँचना है लिखा हुआ है, और वहाँ पे वो कितने दिन रुकेगा और वहाँ पे जाके उसको करना क्या है। तो इंडियन एम्बेसडर जो है एट द एनवायरमेंटल समिट, तो वहाँ पे इंडियन एनवायरनमेंट के बारे में इंडियन एम्बेसडर के साथ उसको एनवायरमेंटल समिट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पूरा मीटिंग करना और डिटेल बताना है। तो वो क्या, तो इटनरी मीन्स ये पैराग्राफ में आप क्या क्या डिस्क्राइब करोगे कि वो वहाँ पे कैसे जाता है, उसके रूट्स क्या क्या थे, उसके प्लान कैसे कैसे थे, और वो किस किस प्लेस से होके जाता है। ठीक है, रूट मीन्स बाय द रोड, और कौन कौन सा सिटी या कंट्री पड़ रहा है उसके बीच में, और वो कहाँ स्टे करता है, कितने दिन स्टे करता है, कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें। तो एक पैराग्राफ हो जाएगा 80 to 100 वर्ड्स। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि एक बंगाल टाइगर है, वो आपसे बातें कर रहा है कि कैसे आज बंगाल टाइगर का जो है नंबर, जो क्वांटिटी है वो कम होते जा रहा है, और उसके बाद वो कैसा फील कर रहा है। ये जो बंगाल टाइगर है ये खुद अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, तो वो एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में? अगर कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, और कोशिश करना कि अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे से आप ये पैराग्राफ लिखोगे। ठीक है।